नमस्कार। इस वक्त सीमा हैदर का मामला जो है वो चर्चा का विषय है। लगातार सीमा हैदर को लेकर बातचीत की जा रही है। एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है। लगातार पूछताछ उससे की जा रही है, किस तरीके से वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई, क्या उसका मकसद है, आखिर क्यों वो सचिन जैसे शख्स के साथ उसने दोस्ती की। तमाम तरीक़ों की जो है वो तहकीकात चल रही है। और साथ साथ एक सवाल और भी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है कि सीमा हैदर की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, जो एटीएस को खबर हाथ लगी है कि सीमा हैदर की फैमिली के दो लोग, उसके चाचा और उसका भाई, पाकिस्तानी आर्मी में मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर शक पैदा होता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उसी गांव में मौजूद हूं, रबुपुरा, जिसको इस वक्त भारत में हर लोग जान चुके हैं और चर्चा का विषय है ये गाँव, क्योंकि सीमा हैदर जब से आई है वो इसी गाँव में रह रही थी। सचिन नाम का शख्स इसी गाँव में था। तो सर, जिस तरीके से सीमा हैदर आई, सबसे पहले जब आपने उसके बारे में सुना तो आपका क्या रिएक्शन था? हेलो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सीमा हैदर जो आई है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है जी। क्योंकि ये पीछे से जिस तरह से बतलाते हैं कि इसके 50 यार हैं, दोस्त हैं, तो ये तो वहाँ की एक किस्म की वैश्या है। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रह करके हमारे हिंदुस्तानियों को खतरा, और वहाँ के पाकिस्तान में रह करके हमारे हिंदुओं को खतरा। हम मुसलमान होते हुए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ के हिंदुओं को किसी तरह से कोई भी परेशानी आए, और इसकी पूछताछ पूरी करके या तो इसको फांसी दी जाए, वरना इसको अगर ये सही है तो इसको वापस भेज दिया जाए, और नहीं इसको फांसी का हिसाब किताब है, इसको फांसी दी जाए। ये भी है कि पाकिस्तान की मुसलमान की लड़की, वहाँ पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान के मौलानाओं के इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो क्या मुस्लिम धर्म में इस तरीके की कोई बात है कि अगर धर्म परिवर्तन कर देती है तो लड़की को उसको सजा कुछ मिले? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए हमारा हिंदुस्तान है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके नहीं। अब लाखों औरतें हिंदुओं की मुसलमानों के घर में है, मुसलमानों की हिंदुओं के घर में, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी तरह से। इसलिए हम क्यों ऑब्जेक्शन करने वाले हैं? हमारे से जो 10 आ जा परिवर्तन कर ले, आखिर नहीं, हमें कोई ऐतराज ना किसी तरह से। कैसे? एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसने वहाँ पर अपना मकान बेचा, पैसे जाहिर तौर पर उसके पास थे, पासपोर्ट के जरिए यहाँ पर आई, तो पैसे भी जाहिर तौर पर खर्च उसके हुए होंगे। तो ऐसे परिवार में आना, एक पैसे खर्च करके ऐसे परिवार में आना जहाँ पर कुछ नहीं है, गरीबी है, ये आप किस तरीके से देखते हो? देखिए जिस टाइम ये पाकिस्तान में थी, इसका जो पति है पैसे भेजता था 70-80 हज़ार रुपए भारत नहीं, इसको खर्चे के लिए। अच्छा। जब ये इसको खर्चे के लिए भेजता था, और इतना मतलब फैसिलिटी देने के बाद में ये हिंदुस्तान में एक ऐसे लड़के के पास में आई जो 50-100 रुपए की मजदूरी करता है, और देखने में भी शक्ल में कोई बढ़िया नहीं है, कोई स्मार्ट नहीं है। इतने स्मार्ट उनको छोड़ करके, और ये बिल्कुल गरीब परिवार में आने का मकसद क्या है इसका? इससे ये जाहिर होता है कि ये कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड गलत है। ये किसी मकसद से यहाँ आई है, इसका मकसद बिल्कुल छानबीन करी जाए। और हमारे देखिए इसके यहाँ रहने से हमारे दोनों देशों में जो दरार पड़ती है वो बिल्कुल गलत है। हमारी यहाँ की जो सरकार है उसको अच्छी तरह से इंक्वायरी करे, और अगर ये जासूस है तो इसको यही फांसी दी जाए। अच्छी इन्होंने बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हो सकता है कि क्योंकि चालाक है, जिस तरीके की बोलती है हमने सबने देखा, बड़ी स्मार्ट तरीके से बातचीत करती है, और लड़का बिल्कुल भी नहीं बोलता है, तो क्या आपको लगता है वास्तव में इसके पीछे कोई मकसद इसका हो सकता है? जैसे कि भारत सरकार, 100 बातों की बात ये, जैसे भारत सरकार इसे ये देखे कि आज ये आ गई, कल को और भी कोई आ सके, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों में ही आतंकवादियों में है, और वहाँ पे लोग हैं भी आतंकवादी, बहुत रेंज के हैं। तो आज ये आ गई, कल को और भी कोई आ सके, तो ये देश के लिए भी दुखदा है, परेशानी है, दिक्कतदारी है। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मुसलमानों में आतंकवादी होते हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं। मुसलमान जो है ज़्यादातर हर जगह पे मुसलमान ही आतंकवादी हो गए, क्योंकि उसकी चाहे उसकी मजबूरी हो या कुछ भी हो, आज ये निकल के आ गई, कल को और कोई भी आ सके, तो इसको अच्छी तरीके से इसकी संतुष्टि करके इसे फांसी वांसी तो कोई किसी को ना दे रहा ना दे सके। अगर सही है तो सही है, ना तो गलत है, तो इसको राड़ बचाने के लिए इसको इसके जगह पे। बात तो सारी है ना, अब ये बोल रही है कि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, पाकिस्तान चली जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे लोग मार देंगे। अब इसका क्या हल निकले? उसका हम देखिए, एक औरत के पीछे क्या उसको मार देंगे? अरे हमारे जो से मारो या काटो। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो अगर विरोध होता है, हमारे सैकड़ों हिंदू मारे गए, वहाँ तो क्या होगा?
एक इसके पीछे हमारे सैकड़ों हिंदू मारे गए, तो उसका क्या होगा? हम एक इसको बचाने के चक्कर में हम सैकड़ों हिंदुओं को मरवा दें क्या? ये चीज सोचने की है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हम हिंदुस्तानी, पक्के हिंदुस्तानी हैं। हम पाकिस्तान का कोई पक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी मजहब ये सिखाता है कि जहाँ हम रहते हैं हमें उसकी ही हमदर्दी करनी है और उसी देश की हमें रक्षा भी करनी है। उस देश के पीछे हम अपनी जान दे भी सकते हैं और दूसरे की ले भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मानना? देखिए आपका गांव है, आपका गांव इस वक्त चर्चा का विषय है, पूरा हिंदुस्तान आपके गांव की बात कर रहा है। क्या आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जहाँ से आई है लड़की, ये वहीं पहुँची जावे, तो अपना देश भी सही रहेगा और पाकिस्तान भी सही रहेगा। ये तो बहुत बदमाश और लुच्ची, वो तो लड़के को मोहरा बना के खड़ी करी जा रही है कि मैं इसके साथ आ रही हूँ। ये लड़की बहुत चालाक और चंट है। ये 5वीं पढ़ी बतला रही है, ये तो DA और BA बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है। जिस तरीके से बात करें आपको लगता है। लेकिन खबर ये भी मिली कि इसके पास कुछ पासपोर्ट मिले, कुछ फ़ोन इसके पास थे, वो तोड़ दिए गए। तो क्या इसके परिवार वालों को या गांव के लोगों को पहले से इस पे कोई शक था? इस पर कोई शक ना है, इसके पास ही है। ये 1-1.5 महीने से जाटव वाले मोहल्ले में रह रही, छिप के रिश्ता। 1-1.5 महीने से? ये बहुत बड़ा खुलासा करें तो आप गांव के लोगों को पता था इस बात का? गांव के लोगों को किसी को पता ना है। ये वकील के द्वारा गई अपना पासपोर्ट चेक कराने। वकील ने फौरन पुलिस को इतला दी, पुलिस ने फौरन पकड़ी। अच्छा, ये बहुत बड़ा चली गई ही। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि 1.5 महीने के लगभग ये इस गांव में मौजूद थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये इस गांव में मौजूद है। तो जाहिर तौर पर जब ये वकील के पास गई, जैसे कि लोग बता रहे हैं और जैसे कि खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान की कोई लड़की रह रही है, उस वक्त गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन क्या था जी? बस यही रिएक्शन है जी। आगे कोई मन में कोई गलत भावना तो ही ना, क्योंकि यहाँ जो ये कस्बा है, यहाँ हिंदू मुसलमान हर कौम बहुत प्यार से रहती है, बहुत प्यार से रहे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। ना या किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, ना किसी ने कोई ये कहा कि भाई क्यों लिया है, क्या है, या कोई विरोध हो, ऐसा कुछ नहीं। बाकी तो ये अब यही देखेंगे जी कि ये गलत है या सही है। अब इसकी छानबीन चल रही है। अब तो खैर कानून के हाथ में सारा मामला पहुंच चुका है और लगातार इस बात की छानबीन भी चल रही है। ATS लगातार पिछले 2 दिन से लगातार सीमा हैदर से मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हकीकत क्या था। जी देखो, ऐसा है, यहाँ लोग बागों को पता थी कि कोई पाकिस्तान से लड़की आई हुई है। आपने बोला कि पता था कि मुसलमान की लड़की है, तो फिर पाकिस्तान से कोई लड़की आई? हाँ, पाकिस्तान से लड़की आई, तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए? क्योंकि पाकिस्तान का मैटर था ना, तो गांव के लोगों को पूछनी तो चाहिए थी ना। क्यों पूछे? अरे लिया पाकिस्तान से ला, तू अमेरिका से ला या तू कहीं से भी ला, हमारा क्या मतलब पड़ा है? हमारा इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लैंड से लाने लगो, अमेरिका से। जब बात पुलिस तक पहुंची तब जाकर पता चला कि ये तो जब बात आउट हुई है, जब ये कोर्ट मैरिज कराने के लिए बुलंदशहर गए हैं और उसने वकील ने खुलासा करा है, तब ये बात चली है आगे। उन्हें यहाँ के किसी भी, ना तो मुसलमान ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया और ना ही किसी तरह से कोई वो थी। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा। बात ये है जी, पाकिस्तान से आ जाए 50 और हिंदुस्तान से चली जाए 100, कोई परेशानी वाली बात ना। यहाँ मामले है बस ये है कि आज तो ये निकल के आ गई है, कल को और कोई भी आ सके है जो दिक्कतदारी है। या अगर ये सही है तो सही तरीके से रह चली आवे, और ना है तो देश में अमन चैन रहे। ये मामला मामला जो है वो सुरक्षा का है। सुरक्षा चाहिए, सीमा सुरक्षा का जो है वो कैसे वापस आ गई, आज एक कल दूसरी। क्योंकि असल से दूसरी आ जाए, तीसरा कोई दिक्कत। असल में हम फिर कह रहे हैं कि जितने देखो, हम तो यही देखे फला आतंकवादी है उस देश में, तो ये जो विदेश भरे हैं आतंकवादियों से भरे हुए हैं। आज ये आ गई, कल को और कोई भी आ सके तो किसी के जरिए। तो आज तो इसकी दोस्ती इससे हो गई, कल को किसी आतंकवादी की दोस्ती हमसे हो जा, वो हमारे जरिए आ जा, वो बीवी का ब्याह करा के नहीं चला जा गाँव में। तो इसलिए बस ये सरकार से ही बात है, इसकी छानबीन करके। तो देखिए, सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें चल रही हैं, हम सीमा हैदर के गांव, उसी गांव में है रबूपुरा में, जहां पर सीमा हैदर पिछले 1-1.5 महीने से लगातार रह रही थी। और जब बातें सामने आई तो जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया, पूरे गांव में चर्चा का विषय है। तो मैं गांव के लोगों के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जिस वक्त सीमा हैदर का पता चला कि ये पाकिस्तानी लड़की है, तो सबसे पहले गाँव वालों का रिएक्शन और आपका रिएक्शन कैसा था? गाँव वालों का रिएक्शन ये था, ये 4 बच्चों को लेके आई है। जब ये पीछे से अपने आदमी की ना होती
हुई तो इसकी क्या होगी, ये था इनका मेन मुद्दा। फिर उसके बाद में ये मीडिया ने हाईलाइट होते 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 यहाँ तक आ गया। अब इसमें हमारी एजेंसी जांच कर रही है। नहीं जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आई वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल से आ गई, उसको क्या देखते हैं आप? उसमें इनने ये चोरी छुप के आई है यहाँ, उसी बारे में तो जांच कर रही है। जो हमारी मीडिया पीछे लग रही है क्यों आई, ये बात चल रही है। सबसे पहले गांव के लोगों को कब पता चला कि ये पाकिस्तानी लड़की है? उसके ये मतलब जो छुपके से कोर्ट मैरिज करने गए थे, उसके बाद में वहाँ जब वकील के यहाँ ये इसका मैटर खोला कि ये लड़की पाकिस्तान की, वकील से जरिए से ये बात खुली। हम तो ये कह रहे हैं अपने देश में जैसे हम रहते आए हैं अमन चैन होना चाहिए, जहाँ की है वहाँ पहुँचनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, वो खुद बोल रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती वापस, उसको मार दिया जाएगा। इस पर आप फिर क्या कहेंगे? क्या होगा ये तो आप ही करेंगे ना फैसला। देखिए, तो लगातार देखिए हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, लेकिन खबर जो है वो लगातार ये है कि एटीएस जो है अभी सीमा हैदर से छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लगातार कुछ सवाल हैं एटीएस के जिनको पूछा जा रहा है। जब वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो जाहिर तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।